बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह पाक के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो इसी ने एक दुआ से आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। तो आज का जो व्लॉग है मैंने रात से बनाना स्टार्ट किया था। यहाँ पे जो है रात के तकरीबन 9 बजे का टाइम है और यहाँ पे जो है मैं काज़मैन हरमैन के लिए जूस बना रही हूँ। आज जो है ना काज़मैन ने खाना नहीं खाया, तो फिर मैंने इनके बाबा को बोला कि आप जो है ना आते वक्त केले लेते आना, तो मैं जो है ना इनको जूस बना के दूँगी। यहाँ पे जो है अब मैं बनाने लगी हूँ जूस, और किस किस ने पीना है और किसे किसे पसंद है तो मुझे कमेंट में बताएं। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हमारा जूस बिल्कुल रेडी हो चुका था और अब इसमें जो है ना मैंने ठंडा पानी डाला है थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। बर्फ़ नहीं थी तो मैंने सोचा बस थोड़ा सा ठंडा पानी डाल देती हूँ। काज़मैन जो है ना मुझे बड़ा परेशान करती है, कभी कभी खाना नहीं खाती, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बस ये भूखी ना सोए। तो मैंने जूस इसलिए बनाया ताकि फीडर में दे दूँगी, फिर ये शौक़ से पियेंगे काज़मैन और हरमैन। और इसका ये बड़ा मसला होता है, कभी कभी ये कहती है मैंने ये वाला सालन नहीं खाना, वो वाला सालन नहीं खाना बस। और ये देखें पहला गिलास मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली के लिए। अच्छा जी, ये जो मेरा बाकी व्लॉग है ना ये मैंने अगले दिन से बनाना स्टार्ट किया था। यहाँ पे जो है सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ नाश्ता, और चाय जो है हमारी रेडी होने वाली है। इसके बाद मैं बनाऊँगी रोटी और जिसने करना है तो आ जाए, नाश्ता मोस्ट वेलकम। और आज जो है ना नाश्ते में हमने बनानी है एक रोटी, उसके साथ जो है ब्रेड और साथ में वो क्या कहते हैं कि पापे। ये देखें ये रोटी भी मैंने वशली वाली बनानी है। ये एक रोटी का आटा मैंने गूंदा है, वो सच्ची आज जो है ना आटा कम था तो इसलिए। फिर साथ में जो है ना हमने ब्रेड ली है, एक अंडा, और ये तो आज जो है हमारा ये नाश्ता है सुबह का। अच्छा जी, नाश्ता करने के बाद अब हमारे जो दिन भर के काम होता है ना वो हो गए स्टार्ट। यहाँ पे ये देखें ये जो घी वाले पैकेट है मैंने आप लोगों को पहले भी व्लॉग में दिखाए थे, तो आज मैंने सोचा इनको मैं निकाल के बाहर धूप पे रख देती हूँ। जब ये घी गर्म होगा ना तो फिर मैं निकाल लूँगी इनमें से। तो ये जो है ना बड़ी मुझे सुस्ती होती है इसको ये घी निकालने में, तो आज जो ये सारा दिन पड़े रहेंगे फिर सुस्ती में। फिर मुझे जब टाइम मिलेगा मैं इनको साफ़ करके फिर शापर जो है ना अलग कर लूँगी जलाने के लिए, और घी जो होगा ना इनमें से ज़ाया नहीं होगा वो मैं अलग रख दूँगी किसी बर्तन में डाल के। और यहाँ पे जो है नाश्ते के बाद अब हमारे सारे जो है ना काम स्टार्ट हो गए हैं दिन भर के।
ये कप जो है ना मैंने स्पेशली माचिस के लिए बनाया है, क्योंकि सफाई करने के बाद जब बंदा किचन में आता है और चूल्हा जलाता है तो मैं ना हाथ में तीली लेके खड़ी रहती हूँ कि कहाँ फेंकूँ कहाँ फेंकूँ। तो काफ़ी दिन से सोच रही थी कि इनका क्या हल करूँ। ये जो माचिस की तीलियाँ होती हैं ना, तो बंदा नीचे नहीं फेंक सकता क्योंकि सफाई हुई होती है। और इसके अलावा फिर मैंने सोचा कप था टूटा हुआ तो इसी को इधर रख देती हूँ। माचिस जो है ना इसमें बासानी पड़ी रहेगी, और जब मैं सफाई करूँगी तो फिर जो तीलियाँ होंगी ना जली हुई तो उनको मैं निकाल लूँगी, साफ़ कर लूँगी और माचिस इसमें रख दूँगी। तो इस तरह से जो है ना काफ़ी आसानी हो गई है मेरे लिए। अब ये टेंशन नहीं होती कि मैं अब इस तीली को जली हुई को कहाँ फेंकूँ, मैं इधर ही कप में रख देती हूँ। और यहाँ पे ये देखें, अब मैंने किचन का काउंटर जो था ना वो साफ़ कर दिया। और ये जो है ना बस डेली रूटीन के यही काम होते हैं, ये सारा दिन बस। एक दिन ऐसे मैं नहीं करती कि बस आज ये सफाई नहीं करती, आज रहने दो, बस डेली करनी पड़ती है। हाँ, कभी अम्मी के घर जाऊँ तो फिर जो है ना बस किचन की सफाई मतलब मोटी मोटी कर लेती हूँ। अच्छा जी, किचन की सफाई करने के बाद अब मैं आ चुकी हूँ रूम में। और ये जो मेरा व्लॉग है ना उससे अगले दिन का था, जिस दिन हम गए थे फ्रेंड के घर फिरने के लिए। और इसके अलावा रात को जब मैं आई ना तो मैंने सारा सामान ऐसे ही रख दिया था। मैंने सोचा सुबह अपने जो है ना ग्लव्स और इसके अलावा जो इसमें छोटा मोटा सामान था ना वो मैं अलग कर लूँगी। अच्छा जी, मेरा जो ज्वेलरी वाला बॉक्स था ना वो बिल्कुल टूट गया है, मतलब ऐसे जैसे एक चीज़ खुल नहीं जाती। तो वो मैंने ठीक करने के लिए दिया है भाई को। और इसके अलावा ये है काजमैन हरमैन के कपड़ों का बैग, तो इसे जो है ना मैं खाली करके इसे भी अलमारी में रख देती हूँ। और ये देखें, ये कवर मेरे मोबाइल का। अच्छा, एक बात है, वैसे जिस दिन ये कवर मैं लगाऊँ ना तो मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे वो सख्त गर्मियों में बंदा कपड़े नहीं पहनता लॉन के, और लॉन के कपड़ों पे थोड़ी सी लैस अगर हो ना तो वो गर्मी करती है। तो मुझे कवर ये ऐसे लगता है, जब मैं ये कवर उतार के सादा कवर लगा तो मुझे बहुत क्या है मतलब रिलैक्स फील होता है। तो ये मैं कहीं जाऊँ तो फिर लगाती हूँ कवर, वरना वैसे नहीं लगाती। है बड़ा प्यारा लेकिन हाथों में ऐसे उलझन, मतलब उलझन होती है जब बंदा हाथ में उठाता है ना, लेकिन है प्यारा। तो इसलिए मैं ऐसे इसे अलमारी में रख देती हूँ, कहीं जाऊँ तो फिर जो है ना मैं मोबाइल पे लगाती हूँ, वरना वैसे नहीं लगाती। घर में जो है ना मैं वैसे सादा कवर लगा देती हूँ मोबाइल पे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है हमारी अलमारी की थोड़ी बहुत सेटिंग जो थी ना वो हो गई है। और इसके बाद जो है अब मैं रूम की करूँगी झाड़ू पोछा। और उसके बाद जो है ये देखें किचन की भी सफाई हो गई, रूम की भी। और अब बाहर का सैन रहता है तो मैंने सोचा आज जो है ना मैं बाहर का सैन वाश कर देती हूँ। अच्छा जी, ये देखें, इसके अलावा गर्मियों की ये मेरी रूटीन होती है, मतलब घर के साथ मैं काम भी करती हूँ। और जो मेरे होते हैं ना कपड़े हाथ पे वॉश करने वाले उनको भी मैं साथ ही साथ वॉश करती रहती हूँ, क्योंकि ये देखें धूप काफ़ी ज़्यादा है। तो अब मैंने जो सूट पहना हुआ था ना उसको मैंने वॉश कर दिया, बस थोड़ी देर जो है ना मैंने इसको धूप पे रखना है। और ये देखें, उससे पहले मैंने ये वाला सूट वॉश किया, थोड़ी देर धूप पे इसे लटका के थोड़ा सा खुश्क हुआ, फिर जो है ना मैंने इधर चारपाई पे छाँव में डाल दिया। उसके बाद जो है ये वाला सूट बस इसको भी थोड़ी सी धूप लगेगी, इसे जो है ना मैं छाँव में डाल दूँगी। और इसके अलावा ये देखें मैंने गाउन भी धोना है, और मेरे कपड़े जो थे ना 2-3 दिन के थे धोने वाले, हाथ पे वॉश करने वाले। तो आज जो है मैंने अपने ये कपड़े भी धोने हैं, बस साथ ही साथ काम होता है। और एक सूट को भिगो के रख देती हूँ, फिर थोड़ी देर बाद उसे जो है ना
धो के तार पे डाल देती हूँ। ये देखें अब मेरा तीसरा सूट जो है ना धुल चुका है और वो 2 सूट जो है ना उधर छाँव में है। तो ये थोड़ी थोड़ी धूप लगवा के फिर मैं इनको इधर छाँव में रख देती हूँ सूट को, और उसके बाद जो है अंदर शिफ्ट कर देती हूँ अपने कपड़ों को तय लगा के। अच्छा जी, इसके अलावा इनके बाबा का एक सूट पड़ा था तो वो भी बिल्कुल साफ़ था, वो भी मैंने सोचा मैं हाथ पे वॉश कर देती हूँ। अच्छा जी, अभी मेरे कुछ काम जारी थे तो बच्चों ने फरमाइश की कि बाबा को बोले हमारे लिए जो है ना वाटरमेलन भेजें। तो मैंने इनके बाबा को कॉल की कि आप जो है ना जो चीज़ पकानी है वो भी भेज दें। साथ में जो है ना बच्चों ने फरमाइश की है कि हमने जो है ना वाटरमेलन खाना है तो वो भी भेज दें। तो मैंने जो है ना इधर काटा है, इनको खिलाया। ये देखें, इनके काम चेक करें। निपल काट। हाँ गुड गर्ल, तले रख जा। हाँ खा। मीठा है, बहुत मजेदार है। अच्छा जी, खाने के बाद अब जो बचा था ना तो मैंने इसको काट के इसका जो छिलका था ना अलग कर लिया था और ये काट के रख दिया है ताकि इनके बाबा आएंगे ना खाने के बाद वो भी खाएंगे, अगर बच्चों का दिल हुआ तो वो भी खाएंगे दोबारा। और यहाँ पे फाइनली अब मेरे घर के काम ख़त्म हो गए हैं, बस लास्ट में एक सालन खड़ा है चूल्हे पे। मैं आप लोगों को अपने किचन का विज़िट करवाती हूँ आज हम लोगों ने क्या बनाया है सालन में। और पहले जो है ना मैं अपने कपड़े जो है ना आज जो मैंने पहनने हैं वो मैं रख देती हूँ इधर पहनने के लिए। ये देखें माशाल्लाह से धूप भी काफ़ी है और गर्मी जो है ना तेज़ी से बढ़ रही है। और ये देखें लास्ट में इनके बाबा का जो सूट था ना वो भी मैंने वॉश कर दिया है। बस अब इसको भी थोड़ी सी धूप लगेगी फिर इसे जो है ना मैं रख दूँगी अंदर। और इसके अलावा ये देखें ये सारे सूट मैंने इधर बाहर ही अपने लगा दिए थे साइड पे। तो जब मैं फ्री होंगी ना खाना शाना खा के उसके बाद जो है मैं अपने कपड़े समेट लूँगी। और जी ये देखें ये है हमारा आज का सालन। भिंडी किस किस को पसंद है, भिंडी मुझे तो बड़ी पसंद है। बस डेली जब इनके बाबा पूछते हैं क्या पकाना मैं कहती हूँ कि भिंडी पकाएं। तो अली वारिस भी कहता है मम्मा रोज़ भिंडियाँ नहीं पकानी। और इसके अलावा ये देखें जो वाइट कूलर था ना प्लास्टिक वाला वो हमने निकाले क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और जो दूसरा है ना वो अभी खड़ा है, वो अभी हमने नहीं निकाला। अच्छा जी ये देखें यहाँ पे मैं आप लोगों को और सीन मज़े का दिखाती हूँ। बच्चों ने बोला कि मम्मा अभी आप गन ना फेंको, तो हम जो है ना गोश्त बनाते हैं। मुझे जो है ना बिल्कुल बकरा ईद वाली फीलिंग्स आ रही थी ये छुरियों की आवाज़ सुन के। ये देखें अच्छा जी यहाँ पे जो है हमारे खाने का टाइम हो चुका था। आज साथ हमने बनाई है लस्सी और साथ में भिंडियों का सालन। लस्सी जो है ना आजकल बड़ा मज़ा करते क्योंकि गर्मियों का मौसम है। और ये देखे भिंडी का सालन मज़ेदार। और ये जो है ना रोटी आज मैंने बनाई थी खुद घर में। शापर पड़े थे ना काफ़ी सारे तो मैंने सोचा है बस इनको जो है ना जला लेती हूँ, गांद भी ख़त्म हो जाएगा, इसके साथ जो है ना घर में रोटी भी बन जाएगी। तो आज जो है ना रोटी घर में बना ली है। अच्छा जी यहाँ पे जो है सेकंड टाइम का टाइम है और यहाँ पे जो है जो कपड़े मैंने आज वॉश किए थे ना तो उसको जो है ना मैंने तय लगा के अभी रखना है अलमारी में। और उसके बाद जो है ना बस जो प्रेस करने वाले होंगे ना वो मैं अगले दिन करूँगी। प्रेस करने वाले जो है ना बस इनके बाबा का एक ही सूट है और मेरे जो है ना मैं घर में जो डेली रूटीन में पहनती हूँ मैं प्रेस नहीं करती, कहीं जाऊँ अम्मी के घर या फिर करती हूँ क्योंकि लोन कभी कभी करती हूँ क्योंकि लोन के कपड़े होते हैं ना फिर प्रेस करने से जल्दी ख़राब हो जाते हैं। बस जब बंदा नहाता है तो वो ठीक हो जाते हैं, कपड़े बिल्कुल सेट हो जाते हैं। और एक अहम बात, धोने के बाद बंदा
फ़ौरन जो है ना तय कर देना, फिर कपड़े जो है ना बिल्कुल सीधे सीधे रहते हैं, उनको जो है ना प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं होती। अच्छा जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर मेरा आज का व्लॉग पसंद है तो मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन। तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरा दिल बदल दे।